डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस probability of the event not E is equal to, that means E के होने की probability and ना होने की probability दोनों का सम कितना होता है, always 1। सेकेंड पॉइंट क्या है, the probability of an event that cannot happen is such an event is called, that means ऐसे events जो कभी होते नहीं हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है और इन इवेंट्स को क्या कहते हैं। तो जो कभी इवेंट्स आपके पॉसिबल ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी पॉसिबल नहीं है, कितनी आती है, 0। और इस टाइप के इवेंट्स को क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स, जो कभी होते ही नहीं है। तो इसमें लिख सकते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। थर्ड पॉइंट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड। यानी कि ऐसे इवेंट्स जो होने ही हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है और ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं। जब भी कोई इवेंट्स आपके श्योरली हो जाते हैं, यानी कि डेफिनेट होना ही होना है, यानी जैसे एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड आना है तो आना ही है, तो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होगी। यानी कि जो आपके डेफिनेट इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और इस टाइप के इवेंट्स को क्या कहते हैं, पॉसिबल इवेंट्स कह सकते हैं, श्योर इवेंट कह सकते हैं, या सर्टेन इवेंट्स भी कह सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे श्योर या फिर सर्टेन इवेंट्स। फोर्थ पॉइंट में क्या है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। यानी कि किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। जैसे कि कुछ इवेंट्स आपके E1 है, कुछ E2 है, कुछ E3 है, कुछ E4 है, तो इन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। यानी कि इस फिफ्थ पार्ट में क्या हमें फिल करना है कि प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है और किससे ग्रेटर होती है। प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से ग्रेटर हो सकती है और 0 के इक्वल भी हो सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी आपकी 1 से लेस भी होती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी या तो आपकी 1 हो सकती है श्योर इवेंट्स के लिए, और आपके इम्पॉसिबल इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1 से लेस होती है बट 0 से ग्रेटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऐसे पार्ट सिलेक्ट करने हैं जो इक्वली लाइकली हैं। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट पर। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट में आपका क्या है, ड्राइवर कार को स्टार्ट करने जा रहा है, तो वो कार आपकी स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ऐसा स्टेटमेंट में दे रखा है। तो ये आपका इक्वली लाइकली नहीं होगी, क्योंकि ड्राइवर जो है वो आपका ओनली स्टार्ट करने जा रहा है। तो इसका मीन्स क्या है कि वो स्टार्ट ही होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता कि ड्राइवर
कार को स्टार्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता। उसके बाद आपकी कार स्टार्ट हो सकती है और नहीं हो सकती, तो इक्वली लाइकली हो जाते हैं, बट ये इक्वली लाइकली नहीं होगा। सेकंड पॉइंट में क्या है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट्स और मिसेस द शॉट। सेकंड पार्ट में क्या है कि एक प्लेयर है, वो बास्केट को शूट करने जा रहा है, तो वो उसमें जब शॉट लगाता है तो वो आपका शॉट लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। तो इसमें दो आपके इवेंट्स हो गए, यानी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन वो शॉट लगाने जा रहा है, यानी कि तो शॉट लगना चाहिए। इसका मतलब ये भी आपका इक्वली लाइकली नहीं होगा। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर a true false question, the answer is right or wrong। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है कि कुछ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस हैं, तो अगर कोई भी इनका आंसर देगा तो या तो आपका वो राइट हो सकता है या फिर रॉन्ग हो सकता है। यानी कि इसमें आपके कितने इवेंट्स हैं, यहाँ भी आपके दो इवेंट्स हैं, यहाँ भी दो इवेंट्स हैं। अगर हम क्वेश्चन के ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो 1/2 हो जाएगी, और फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तब भी 1/2 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर 50-50% चांसेस हैं क्वेश्चन के सही होने के और गलत होने के। तो इस टाइप के आपके जो इवेंट्स होते हैं वो आपके इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी 50-50% रहती है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। यानी कि कोई एक बेबी है जिसका बर्थ हो रहा है, तो वो बेबी एक लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। तो बेबी में कोई लड़का या लड़की की बात नहीं गई है। बेबी का मीन्स क्या है कि वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। और आपके 50-50% चांसेस हैं बॉय होने के और गर्ल होने के। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दे रखा है इवेंट्स का, ये आपके इवेंट्स कैसे होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स हो जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के आपका थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम should get the ball at the beginning of a football game। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि कोई आपका बास्केटबॉल गेम है, उसमें टॉस किया जा रहा है और टॉस करने पर ये डिसाइड होगा कि कौन फुटबॉल पहले किक करेगा। तो ये कॉइन एक फेयर डिसीजन के लिए टॉस किया जा रहा है। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कॉइन को टॉस करने से क्या एक फेयर डिसीजन डिसाइड कर पाएंगे, तो इसका आंसर होगा यस। क्यों होगा, क्योंकि एक कॉइन में आपके 2 फेसेस होते हैं, हेड या फिर टेल। तो कॉइन को जब भी टॉस करेंगे हम, तो उसके हेड या टेल आने की 50-50% चांसेस हैं। तो कोई भी टीम ये नहीं कह सकती कि टेल ही आएगा या हेड आएगा। तो हम इस कॉइन से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी टीम पहले गेम प्ले करेगी। द रिजल्ट ऑफ द टॉसिंग अ कॉइन इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं। इसमें हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो किसी इवेंट की नहीं हो सकती। तो 2/3 - 1.5, 15%, 0.7। तो इसमें हमें यह बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी प्रोबेबिलिटी है जो किसी भी इवेंट की नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं कम से कम 0 होती है, मैक्सिमम 1 होती है या फिर इनके बीच में होती है।
या फिर अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 100% प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। नेगेटिव में कोई भी प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के या तो इक्वल होना चाहिए या फिर लेस होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें 2/3 तो न्यूमरेटर आपका लेस देन है डिनोमिनेटर से। अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 से लेस वैल्यू आएगी, यानी कि ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये किसी की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सेकेंड पार्ट की बात करें -1.5 तो माइनस में आपकी किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो इसके लिए सेकेंड ऑप्शन सही होगा 0.7, यानी 0.7 भी किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्योंकि ये 1 से लेस है। तो इसमें सेकंड पार्ट ऐसा है जो किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ PE इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, PE इक्वल टू 0.05, हमें फाइंड क्या करना है, P नॉट E, यानी कि E के न होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, उसको हम यूज कर लेते हैं। 1 - PE इक्वल टू 1 - 0.05। 1 में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? First point is an orange flavored candies. Second point is a lemon flavored candies. Dear students, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक बैग है, उसमें लेमन फ्लेवर्ड की कैंडीज रखी हुई हैं। तो मालिनी क्या करती है कि उस बैग को देखे बिना उसमें से कैंडीज बाहर निकालती है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो कैंडीज निकाल रही है वो ऑरेंज फ्लेवर की है। दूसरे पॉइंट में हमें फाइंड करना है कि उसने जो कैंडीज निकाली है वो लेमन फ्लेवर्ड की है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1, यानी कि एक ही फ्लेवर की उसमें कैंडीज रखी हुई है, किसी और कलर की कैंडीज नहीं है। और अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑरेंज फ्लेवर की। तो ऑरेंज फ्लेवर की उसमें कोई भी कैंडीज नहीं है, तो इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि लेमन फ्लेवर की कोई कैंडीज है नहीं, तो उसमें से हम कोई कैंडीज निकाल ही नहीं सकते। इसका मीन्स क्या है, इसको हम लिख सकते हैं NE और इसको हम लिख सकते हैं NS। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, NE/NS, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो P ब्रैकेट में हम लिखेंगे ऑरेंज फ्लेवर इक्वल टू NE कितना है 0, NS कितना है 1, तो कितना आ जाएगा ये 0, यानी कि ऑरेंज फ्लेवर की जो कैंडीज निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये आपका इम्पॉसिबल इवेंट होगा। सेकंड पॉइंट में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 1, क्योंकि उस बैग में लेमन फ्लेवर की ही कैंडीज हैं और लेमन फ्लेवर की कैंडीज को ही वो बाहर निकाल रही है। तो NE इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। P फॉर्मूला आपका यही रहेगा, इसमें लिखेंगे हम लेमन फ्लेवर इक्वल टू NE के प्लेस पर 1 लिखेंगे और NS के प्लेस पर 1 इक्वल टू 1, यानी सेकंड पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट
in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that of 2 students have the same birthday? Dear students, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि 3 कोई आपके स्टूडेंट्स हैं, उनमें से किसी 2 स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे न होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और उन दोनों के सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। इसका मीन्स क्या है कि P नॉट E इक्वल टू कितना दे रखा है 0.992। हमें फाइंड क्या करना है, PE फाइंड करना है, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे PE इक्वल टू 1 माइनस P नॉट E। वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 0.992 इक्वल टू 1 में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.008, यानी कि दोनों स्टूडेंटों के सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.008। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball is drawn is red? And second point is not red. Dear students, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है कि उसमें से जब कोई एक बॉल निकाली जा रही है तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और सेकंड पॉइंट में फाइंड करना है कि वो रेड बॉल ना हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि NS इक्वल टू 3 आपकी रेड बॉल्स हैं और 5 हैं ब्लैक बॉल्स, तो कितने हो जाएंगे ये आपके 8। अब फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हम लिख लेते हैं P रेड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और रेड बॉल कितनी है 3 है, तो NE इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स करेंट इवेंट्स 3, क्योंकि रेड बॉल आपकी 3 है तो 3 में से ही कोई एक होगी, इसलिए हम यहाँ पर NE इक्वल टू कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, PE इक्वल टू NE अपॉन NS इक्वल टू P ब्रैकेट में लिखेंगे रेड इक्वल टू NE कितना है 3 और NS कितना है 8। तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/8। इसी तरीके से हम सेकंड पॉइंट करेंगे। सेकंड पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है, नॉट रेड बॉल, तो इसमें लिखेंगे हम नॉट रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए NE इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल आपकी कितनी बॉल्स हैं 8 बॉल्स हैं, जिसमें से 5 आपकी ब्लैक हैं और 3 आपकी रेड हैं। तो रेड बॉल ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसका मीन्स क्या है कि कोई सी ब्लैक बॉल आएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 5, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आएगा। फॉर्मूले में पुट करेंगे नॉट रेड इक्वल टू 5/8। तो रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/8। इसके सेकंड पार्ट को हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है और सेकंड पॉइंट में क्या करना है, नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसलिए हम नॉट रेड बॉल की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे 1 माइनस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1 माइनस 3/8 वो भी कितना आएगा 5/8 ही आएगा।